हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आज जैसे कि अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक थिंग्स मधुबनी पेंटिंग की जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसमें कुछ पैटर्न्स हैं जिनका नेम हमें पता होना चाहिए, कहाँ हम उनको यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है अगर हम मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं। सो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगी कि सिंगल कचनी किसे कहते हैं। जैसे कि आपने कई बार मेरे से पूछा है कि डबल कचनी के बारे में बताइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सिंगल कचनी से। सिंगल कचनी क्या होता है? ये एक पैटर्न है और आप कह सकते हैं पैरेलल लाइंस होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी स्पेस को या गैप को फिल करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी गैप हो सकता है, फ्लावर की पेटल्स हो सकती हैं या कोई ड्रेस हो सकती है। जब हम कचनी वर्क करते हैं तो हम इस तरीके का वर्क करते हैं। तो अभी इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप परफेक्ट कचनी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल कचनी है वो स्लैंटिंग भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और स्लीपिंग लाइंस भी हो सकती हैं। बट याद रहे कि ये पैरेलल होनी चाहिए। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो है डबल कचनी। जिस तरीके से हम कुछ जगहों पर सिंगल कचनी यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही में सेम अगर हमें कोई स्पेस ऐसा है जहाँ पर हमने सिंगल कचनी कर दी है और अब हमें दूसरी चीज़ को दूसरी तरीके से दिखाना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डबल कचनी। जैसे कि आप फ्लावर की पेटल्स को डिफरेंट डिफरेंट दिखा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स को दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये दोनों तरीके की जो कचनी है हम यूज़ करते हैं। सिंगल कचनी भी यूज़ करते हैं और डबल कचनी भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये मेनली जो चीज़ें हैं ये तब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम पूरा टोटली कचनी वर्क करते हैं, भरनी वर्क नहीं करते हैं। तो वहाँ पे चीज़ों को किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो काम में आती हैं। इसके बाद हम सीखेंगे साज। साज क्या होता है? साज मतलब एक साज सज्जा, उस चीज़ से ये वर्ड लिया गया है। और इसको हम जब बनाते हैं तो इसका मतलब वहाँ पे अब हमारा डिज़ाइन ख़त्म हो गया है। इसके बाद अब हम कोई भी डिज़ाइन उसमें नहीं करेंगे। सो मेनली इस चीज़ साज को हम यूज़ करते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी के आउटर लाइन को डेकोरेट करने के लिए। ये भी कई तरीके का होता है। इसमें आप जो है इस तरीके से सिंगल कचनी कर सकते हैं, भरनी कर सकते हैं, एक के बाद एक छोड़ के भरनी कर सकते हैं, या बीच में कचनी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं। आप चाहें तो दुपट्टे में बना सकते हैं, एनिमल्स में बना सकते हैं, या फिश बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद आता है फोर्थ नंबर पर वेवी कचनी। वेवी कचनी का भी हम यूज़ करते हैं जब बहुत सारे एलिमेंट्स हम बहुत बड़ी पेंटिंग में ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके के हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करने पड़ते हैं चीज़ों को अलग अलग दिखाने के लिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कचनी वर्क मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेनली कचनी जो वर्क हम करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेंटिंग में, उसमें यूज़ किया जाता है। सो इसी तरीके से वेवी ये कचनी हो गया। ये इसमें हम एक वेव के सेम वेव जो हैं उस पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है कूटनी। कूटनी में क्या होता है, हम दो तरीके से कूटनी करते हैं। एक नॉर्मल कूटनी होता है और एक होता है महीन कूटनी। ये भी बेसिकली जो स्पेस होते हैं, गैप्स होते हैं, उनको भरने के लिए काम में ली जाती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा कोई डिज़ाइन बना रहे हैं और कोई स्पेस ऐसा है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डीप डिज़ाइन नहीं डालना चाहते, तो वहाँ पर आपको उसमें कुटनी वर्क करके उसको फिनिश कर सकते हैं। और ये कुटनी वर्क बहुत ही सुंदर लगता है। इसमें हमें करना क्या होता है, लाइंस छोटे छोटे डैश बनाने होते हैं और जो नेक्स्ट लाइन हम बनाते हैं वो उन दोनों डैश के बीच में जो गैप है उसके नीचे हम दूसरा डैश ड्रॉ करते हैं। उसी को परफेक्ट कूटनी कहा जाता है। बेसिकली इसको कूटनी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो ये सिलबट्टे पे आपने अगर देखा होगा, जो सिलबट्टा होता है जिसमें पीसा जाता है चटनी वटनी, उसमें इसी तरीके का पैटर्न बना होता है। इसलिए इसका नाम कूटनी रखा गया है क्योंकि ये उसके ऊपर बना होता है। और जब भी आप उसको ध्यान से देखेंगे तो वो भी मतलब एक लाइन में नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं। तो इसलिए इसको कूटनी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। जो साज है ना, वो एक तरीके से और बनाया जाता है। यहाँ पर इस तरीके से हम जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ की डबल लाइन है, उसमें ऐसे डॉट्स डाले जाते हैं और फिर उसको कवर कर दिया जाता है
सेमी सर्कल से। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है और एक रिच लुक देता है किसी भी चीज़ को। आप छोटा सा फ्लावर भी बनाएंगे उसमें भी ये करके देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आता है। और एक ट्रेडिशनल जो तरीका है वो यही है कि हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इस तरीके से जो ये सारी चीज़ें हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक जो लास्ट है जिगजैग कचनी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि सिंपल जैसा कि वर्ड है जिगजैग है तो इट मीन्स लाइन जो है वो जिगजैग उसमें होगी, शेप में होगी। और सेम जिगजैग पैटर्न्स जो है हम फॉलो करेंगे एक पर्टिकुलर एक दूरी बनाते हुए, और इस तरीके से हम इसको भी जो है ये करते हैं, कई जगह करते हैं। इसको सन की रेज में किया जाता है या कहीं पे भी आप इसको कर सकते हैं, या कभी आप अगर नदी दिखा रहे हैं, पानी दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और बोनस चीज़ें यहाँ पर बताऊँगी। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिगिनर्स के लिए। सो मान लीजिए हम कोई इस तरीके से फ्लावर बनाते हैं और आप कोई भी एलिमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक यहाँ पे इजी आपको आइडिया हो जाए इसलिए मैं यहाँ फ्लावर का शेप ले रही हूँ। सो जब भी हम कचनी वर्क करते हैं तो मेक श्योर कि आप डबल लाइन से अपने जो एलिमेंट्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको डिफ़र कर लीजिए, जिससे कि जब आप कूटनी कचनी कोई भी वर्क करें तो आपका जो एलिमेंट है, मोटिव जो आप बना रहे हैं वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। सो आप देखिए मैं एक लाइन से दूसरी लाइन तक इसको ले रही हूँ। ये आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि आप परफेक्ट कचनी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। सो हमें सिंपल एक करना है, एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड पॉइंट तक ही हम अपने निब को लेकर जाएंगे। और जो इस तरीके से कॉर्नर बच जाता है ना, वहाँ पर हम ज़रूर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चाहे वहाँ उस लाइन के लिए स्पेस हो या ना हो। क्योंकि अगर हम वहाँ पर उसको थोड़ा सा खाली छोड़ देते हैं तो वो अलग सा स्पेस दिखने लगता है। इस तरीके से हम कशी बिल्कुल नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ये चीज़ का आप ध्यान रखें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने फ्लावर में डबल लाइन की है, तो अब आप अगर पैटल्स में कोई भी डिज़ाइन डालते हैं, कोई भी इसमें पैटर्न ड्रॉ करते हैं, तो आपकी जो पैटल्स हैं वो अलग दिखाई देंगी। और हमेशा ध्यान रहे पैटल्स के बिल्कुल कॉर्नर से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है कशनी वर्क की, और पूरे दूसरे कॉर्नर पे भी उसको अच्छे से लेके जाना है। हमें इस तरीके से लाइंस को छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये गलत होता है क्योंकि यहाँ पर हमारी जो कचनी वर्क है वो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट तक कंप्लीट होना चाहिए। सो ये है आज की वीडियो। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। थी ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए जो भी मधुबनी पेंटिंग सीख रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।